अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, आखिरकार 15 माह के बाद इजराइल और फ़लस्तीन में जंगबंदी का मुआहदा तय पाया है। नाज़रीन, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पे कितने मज़ालिम ढाए गए और जहाँ पे बच्चों को और ख़वातीन को टारगेट किया गया। नाज़रीन, उसी के साथ साथ देखा जाए तो अमरीकी सदर जो कि अभी पावर में आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कि 20 जनवरी से पहले पहले यरगमालियों को रिहा कर देना चाहिए और इस जंग पे पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ और अगर अमन ना हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो क्या ये उसी का कोई साइड इफ़ेक्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है? उसी के नतीजे में ये चीज़ सामने आई कि मुआहदा तय पाया। लेकिन नाज़रीन, उसी के साथ साथ देखा जाए तो कतर और मिस्र ने भी सालसी का किरदार अदा किया और जंगबंदी मुआहदा तय पाया। लेकिन पूरी दुनिया ये नहीं भुला सकती कि फ़लस्तीन पे जो इजराइल की जानिब से मज़ालिम ढाए गए उसमें एक बड़ी तादाद जो थी, जो टारगेट हुए, वो बच्चे थे और ख़वातीन थी। कौन सा ऐसा मज़हब है, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सी ऐसी कौम है जो सिर्फ बच्चों को और ख़वातीन को टारगेट करे? नाज़रीन, उसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिला कि 50,000 से ज़ायद मजलूम फ़लस्तीनियों ने अपनी जान की बाजी हारी और हमने ये भी देखा कि 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हुए जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल थी। हम बार बार ये बात करते हैं कि ख़वातीन और बच्चों की शामिल थी क्योंकि बारहा इजराइल ने यह कहा कि इनका एक एक बच्चा जब तक सफ़ाए हस्ती से नहीं मिट जाएगा हम लोग ये जंग नहीं रोकेंगे और उनका यही टारगेट था कि कोई भी फ़लस्तीनी जिंदा ना बचे। तो आखिर क्या अमरीकी प्रेशर में आकर नेतन्याहू ये करने पर मजबूर हुआ या फिर कोई और मसला है या ये कोई बड़ी जंग की तरफ पहला आगाज़ है या फिर इसके अलावा कोई और मामलात हैं? डर के साइड पे किया क्योंकि अभी तो इख्तलाफात नेतन्याहू की अपनी पार्टी से आ रहे हैं कि जंग को ना रोका जाए, लेकिन फिर भी रोका गया। जंगबंदी के मुआहदे भी तय पाए। अवाम से जानेंगे कि इजराइल के साथ जो हो रहा है और जो उसने किरदार अदा किया, ओवरऑल पूरी दुनिया में अमन को ख़त्म किया, तबाह किया और फ़लस्तीनियों को मारा। मजलूम जो कि हमारे बहन भाई थे, जो कि हमारे बच्चे थे, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट है, जिनके साथ हमारी दिली हमदर्दी है, उनके साथ जो कुछ किया वो काबिल कबूल है। और क्या वो भूल जाएंगे? एक आम आदमी भूल जाएगा जो कुछ हुआ? आइए चलते हैं, अवाम की ज़बानी जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू ये बताएं कि जो इजराइल और गज़ा उसके बीच में अब जंगबंदी का मुआहदा हो गया, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छे अगर हो जाए तो सही है। ठीक है, हाँ। तो भूल जाएंगे जो इजराइल ने किया नहीं जो फ़लस्तीनियों पे? भूलना क्या, मैं 27 साल सऊदीया में रहा हूँ, मैंने अच्छा। सब कुछ अपने आंखों से देखा है। उन्हें इसका मुज़ाकरात सही तरीके से और ऐसे बैठ के बात करके उठ जाते हैं। अच्छा। एवैसी भी देखा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी देखा, सब कुछ देखा है। भूले अच्छा, कैसे? तो आपको नहीं लगता कि ये आगे चलेगा? ये खत्म ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ है कोई पहले नहीं है, तो? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वापस आएंगे? ये वापस आएंगे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इसराइल का चाल है, यहूदियों का, अमेरिका कहने का चाल है, कोई भी वापस ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है। क्यों? मुसलमान का मफाद वो चाहते नहीं है, कैसे ख़त्म होएंगे? ठीक है, तो आपको लगता है कि वापस आकर कब्जा करेंगे? ये वापस कोई भी मुसलमान मुल्क होएगा उसको दबा के रखते हैं। चाचू क्या करते हैं? मैं मजदूर हूँ, मज़े से दूर हूँ, रहने पे मजबूर हूँ और पाकिस्तान में जलील और ख्वार हूँ। चलें, हमें पता लग गया कि आप क्या करते हैं। जी, इसके साथ साथ ये बताएंगे चाचू कि इजराइल और जो फ़लस्तीन के साथ जो जंग जारी थी जी। दोनों के माबैन, जी जी उसमें जंगबंदी हो गई है। जी। ठीक है, आपको लगता है कि आप भूलना चाहिए हमें इस जंग को, जो मज़ालिम ढाए गए इजराइल की जानिब से, वो जो नहीं। बच्चे शहीद हुए, जो ख़वातीन शहीद हुई, उन्हें हम भुला पाएंगे या भूलना चाहिए? कभी नहीं जी, कभी नहीं। मुसलमानों की नस्ल कुशी की है, सब यहूदियों ने मिल के इन मुसलमानों की नस्ल कुशी की है। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो बाला तरीन लोग हैं उन्हों को कि भाई इस पाकिस्तान में भी अभी ये यहाँ भी जो है ना ये जंगें शुरू होंगे। क्यों? रोज़गार नहीं है लोगों का, ये सब बैठे हैं रोडों पे, रोज़गार नहीं है। तो जाहिर है मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो मैं डाके भी करूँगा, मैं बम भी फाड़ूंगा, जो मुझे मिलेगा मैं करूँगा। मैं हलाल और हराम को तमीज़ ही नहीं रखूँगा। ठीक जी। तो आपको ये लग रहा है कि हालात यहाँ पे भी मजीद ख़राब खराब हो रहे की तरफ जा रहे हैं जी, ठीक। जा रहे हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने ये देखा, ये चाचू हैं, चाचू ने पहले अपना इंट्रोडक्शन भी कराया। ये मजदूरी करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन
बात है सोच की, फिक्र की, ये समझ रखते हैं, बूझ रखते हैं कि हमारा किरदार बनता था, हमारा किरदार बनता था, आज जंगबंदी हो गई है तो इसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने अपना किरदार नहीं अदा किया। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हम लोग अपने कामों में बिजी रहे, हम लोगों ने कोई किरदार जो अदा करना चाहिए था उसके पास भी नहीं आए। तो आखिर क्यों नहीं आए? जो मुस्लिम ममालिक थे उन्हें चाहिए था कि वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते। वहाँ पे अगर 50,000 बच्चे और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए था। लेकिन अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो है किसी बड़ी तबाही की तरफ पहला कदम है या ये मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नहीं नहीं नहीं, फ़लस्तीन पे जो हमले हुए, जो मुश्किल वक्त है वो हम नहीं बोल सकते। हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है मुसलमान की मदद करनी चाहिए हमें, और मुसलमान की जो भी तकलीफ़ हो वो मतलब है उसको बोलना हमारे बस का बात नहीं है। इसलिए कि हम अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और हम ये मानते हैं कि वो भी अल्लाह के बंदे थे वो और हमारी मखलूक थी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये जो इजराइल और गज़ा के बीच में जंग बंदी हुई, आपको क्या लगता है आप भूल पाएंगे ये जो मजालिम ढाए गए इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों पे, बच्चों पे, औरतों पे, ख़ास तौर पे ज़्यादा तादाद उनमें बच्चों की है, आप भूल सकेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा मजालिम हुए, वो नहीं भूल सकता कोई बाहोश और जिसे कहते हैं ना ज़हन रख रखने वाला बंदा नहीं भूल सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जो जंगबंदी हुई ये एक पेश खेमा है बहुत बड़े तूफ़ान का, कि जस्ट वो रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नई प्लानिंग बिल्कुल इसको कुरान से ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये ठीक है, उन्होंने तो पहले यही कहा था ना, उन्होंने कहा था कि हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक एक भी एक इंच फ़लस्तीनी नहीं छोड़ेंगे जी, बिल्कुल जी, एक भी फ़लस्तीनी ना बचे, एक इंच नहीं छोड़ेंगे, जी, जी। उस पर हम कब्जा करेंगे, ये हमारा राइट है। अचानक से आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो गया कि ये जो है जंगबंदी की तरफ आ गए? ये भी एक उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा। ये भी जस्ट एक प्लानिंग का हिस्सा है ठीक कि है। ये मज़ीद तबाह कौन और मज़ीद उसको ना डेंजरस और आखिरी हद तक पहुँचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं बस। अच्छा, मैं वैसे सोचता हूँ कि कभी कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, हम जितने मुसलमान ममालिक हैं, जी, जी। उनका जो किरदार था वो हम अदा कर पाए हैं एज अ मुस्लिम। हम मुसलमान होने के एक रिलेशन से, एक रिश्ते से, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान बहन भाई हैं ना, जी, जी, रिश्ता है हमारा उनके साथ, ठीक है, हम अदा कर पाए हैं? नहीं, बहुत नेगेटिव और मनफी किरदार है पूरी मुस्लिम उम्मा का। अच्छा, किसी ने अपना किरदार नहीं किया, जस्ट ज़बानी कलामी बातें कर दी, दिल से जुलूस कर लिए, कौन सी बात क्या करिए, किसी ने इज़हार अफसोस तक नहीं किया या फील नहीं किया। हमारी वही चल रही हैं, गमियाँ खुशियाँ चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी ने उनको साथ नहीं दिया उनका। साथ नहीं दिया, 15 माह गुजर गए और जी, जी, साथ। बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए आज जंगबंदी हो गई है, अब हमें खुशी मनानी चाहिए कि जंग वो जीत गए या हम जीत गए? जंग तो वही जीत रहे हैं ना, हम तो हारे हुए हैं। नहीं, इतने कफन उठाए हैं, इतनी लाशें उठाई हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं, ठीक है, कफन करने की जगह नहीं आप रही। इसको अगर हम दूसरे एंगल से सोचें, अब ऐसे आप सोचें कि देखिए हम लोगों ने कितनी लाशें गिराई, उन्होंने चाहा कि हम लोग छोड़ के भाग जाएं, जी बिल्कुल। मुसलमान है ना, उन्होंने कहा कि छोड़ के भाग जाएं, उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। 50,000 से जायद बच्चे शहीद हो गए, जी, औरतें शहीद हो गई, एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई, सफर खत्म हो गई। जनरेशन खत्म हो गई, जी। लेकिन छोड़े नहीं। नहीं तो छोड़े। जीता कौन? वो तो देखे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर फौज रखते हैं, उनके साथ तो जीत अमेरिका भी था। जीत आप किसको कहते हैं? हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं यार, बेगैरो कफन लोगों ने इज्तिमाई कब्रों में दफनाए बच्चे। मेजॉरिटी जो बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इससे, ठीक, बच्चों के वालिदैन नहीं रहे यार, वो माँ बाप किसको कहेंगे? हम है। किधर जीते? हम तो हार गए हैं ना, हमारा तो कख नहीं बचा। हम एज अ मुस्लिम मुस्लिम हम बहुत बुरे तरीके से ठीक है, हमने हम एज अ मुस्लिम बात हार गए खाई। शायद, जी, जी। ठीक है, कि हम लोग उनके साथ नहीं खड़े हो सके, इंसानियत हार गई। ठीक है, लेकिन उधर बैठा हुआ जो बच्चा है वो तो जीता ना, जो आज भी दुश्मन के टैंक के सामने खड़ा होके ये कह रहा होता है कि आओ यार मार सकते हो तो मारो, लेकिन हम एज अ मुस्लिम हारे हैं, एज अ सम एक्सटेंट यू कैन से कि आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ उन्होंने रेजिलियंस दिखाई है, लेकिन ये देखें जो जुल्म हुआ है उसको हम क्या करेंगे? वो जीत को होती है, जीत पे हम जश्न कर देना, जश्न मना सकते हैं, और हम नहीं भूल सकते नहीं इसको, भूल सकते और ना नहीं भूल पाएंगे। ना भूल पाएंगे। ठीक है जी, नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि जो मजालिम ढाए गए इसराइल की जानिब से, और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं तमाम मुसलमान हैं, हम लोग एक दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, लेकिन एज अ नेशन हम फेल हुए, एज अ मुस्लिम हम फेल हुए। हम एक मुसलमान होने के रिश्ते से जो हमारा ताल्लुक़ है उनके साथ बनता, हम उसमें भी नाकाम रहे, क्योंकि हम लोग उनके लिए आवाज़ सिर्फ बुलंद कर सके, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सके।
तो हम ये शायद भूल नहीं पाएंगे जितने मजालिम उनकी जानिब से, इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर ढाए गए और बच्चे और ख़वातीन को शहीद किया गया। नाज़रीन, मज़ीद आवाम से जानेंगे ये क्या सोच रखते हैं, क्या फ़िक्र रखते हैं, आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर मज़ालिम ढाए गए, क्या हम लोग उसको भुला पाएंगे या हमें भूलना भी चाहिए या नहीं? मज़ीद आवाम की राय आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? सर, हमने देखा 15 माह एक जंग जारी रही, जिसमें मुसलमान मरे, उसमें बच्चे शहीद हुए, उसमें ख़वातीन शहीद हुईं और हम लोग शायद इतना बढ़-चढ़ के शायद उनके लिए कुछ कर भी नहीं सके। हम लोगों ने आवाज़ भी नहीं बुलंद की। अब ये बताएँगे कि क्या हम भूल पाएँगे? आप भूल पाएँगे या भूलना चाहिए जो मज़ालिम ढाए गए, एक फ़ाशिस्ट की जानिब से एक नस्ल-कुशी जो जारी थी, उसको हम क्या भुला पाएँगे? ये तो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, बहुत ज़ुल्म हुआ है। बहुत ज़ुल्म हुआ है। ठीक है। सर, अगर देखा जाए तो वो जो बच्चों की कुर्बानियाँ आपको क्या लगता है कि वो रायगाँ गई हैं? नहीं, वो तो रैगान ही जाएँगी, अल्लाह ताला इसका उनको देगा सिला इंशाअल्लाह और इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा इससे। तो अभी जो जंगबंदी अचानक से हो गई, आपको क्या लगता है कि ये जो है मुस्तकिल हल की जानिब बढ़ रहे हैं या कोई थोड़ा बहुत रोक रहे हैं? जंगबंदी की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसके अलावा भी उसके बावजूद वो मेरा ख़्याल है कर रहे हैं हमले। नहीं, कम वो कर रहे हैं वो फिर भी, ऐसा ही है, वो तो वो नहीं। रुक नहीं रहे। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है। खैरियत से। सर, 15 माह मज़ालिम जारी रहे फ़लस्तीन पे, अब जंगबंदी हो गई है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद मुसलमान ममालिक को और तमाम मुसलमान जो हमारी उम्मत है, उसको ये भूल जाना चाहिए कि जो हुआ बस गया, ख़त्म? नहीं, नहीं, बोलने का तो ये है ही नहीं, क्योंकि जिसके जिसके प्यारे जो है ना शहीद हुए हैं, जिसके बच्चे वो शहीद हमारे हुए अपने हैं, हैं ना। वो हमारे अपने हैं। फिर उसके बाद अगर मिसाल किसी का घर आप उजाड़ दो और उसके पूरी फैमिली को कत्ल कर दो, फिर आप सुलह कर दो, तो क्या वो भूल जाएँगे? कोई भी नहीं भूलता, कोई मुसलमान जो है, जो जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमे, वो कभी ये चीज़ नहीं भूल सकता। इसके बाद ये जंगबंदी होनी ही नहीं चाहिए थी, बदला लेनी चाहिए थी। सब मुसलमान जो 52 मुल्क है, ये इकट्ठे होके उनको मुत्तहिद हो गए, इनको आगे बढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ना ऐसा ही चाहिए था और इनको सब हँसी से इसराइल को मिटाना चाहिए। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जी, ठीक। सर, आखिरकार जंगबंदी हो गई इज़राइल और गज़ा के माबैन। आपको क्या लगता है कि ये जो जंगबंदी है, ये कब तक चलेगी? सर देखिए जी, इस तरह की जंग-बंदी तो हो गई है, लेकिन ये जो इसराइल है ये मुनाफ़िकत है, हिपोक्रेसी है सीधी-सीधी। अच्छा। ये बिल्कुल भी इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे। देखें आपके सामने भी सीज़ फायर हुआ है, इसके बावजूद भी सुनने में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा उसके बाद शहादतें हो चुकी हैं। ऐसा ही है। सर ज़्यादती ये कुछ भी नहीं है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। एज़ अ मुस्लिम अल्लाह पाक हमारी दुआ है, पूरे उम्मत मुस्लिमा को गैरत ईमानी और जज़्बा जिहाद की तौफ़ीक दे और हम बस आवाज़ उठा। वो ऑपरेशनल तो कहते हैं ना कि 19 तारीख से होगा। अगर हम 19 तारीख को देखें और फिर 20 तारीख को जब नया सदर अमेरिका में, ठीक है, इक़्तिदार में आ रहा है, तो उससे पहले-पहले इन्होंने कहा था कि रोक लें। आपको नहीं लगता कि नए सदर के आने से पहले जो पुराने सदर हैं, वो अपने कोर्ट में बॉल को ले गए हैं? जंग रोक के पहले। इन्होंने तो ये सियासत की थी ना, मेरे ख़्याल से तो यही है। आपको क्या लगता है? में भी हो सकता है, लेकिन सर इस तरह के ये बस सरासर ज़्यादती है, ठीक है। मैं आपके सवाल को सही तरह समझ नहीं सका, लेकिन किस्सा मुख्तसर बाद में ये आपको जवाब दूँगा कि ये सही है। ज़्यादती है और हमें तो भूल नहीं पाए। सर ये सब सियासी बयान जारी हो रहे हैं और सियासत हो रही है। तो सर ये क्या है? ये जो कतर, मिस्र और अमेरिका ने मिल के किया, सालसी का किरदार अदा किया, ये क्या चीज़ है? सर ये भी वो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व हैं। सब ठीक है। कुछ भी नहीं है, सबके हाथ बंधे हुए हैं, सब सही से। उनके मातहत हैं, कुछ ठीक भी है। नहीं है। अच्छा, जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान, तुर्की, इराक, सऊदीया, यूएई, जी। जितने ममालिक हैं, इन्होंने कोई किरदार अदा किया जो इनका किरदार बनता था? सर इन्होंने किरदार तो अदा नहीं किया, लेकिन जो कतर और बाकी ममालिक ने अपना किरदार अदा किया है। एक क्या कहते हैं उसको, मतलब अल्फाज मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मोहरे के तौर पे जो उन्होंने बयान अभी दिए है और थोड़ी सी सालसी का किरदार अदा किया है, उसमें अभी ये जो है ना, पाकिस्तान और बाकी ममालिक वो भी अपना एक लेने की कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ऐसा उनको कुछ भी नहीं है। क्रेडिट नहीं मिला। बिल्कुल सर, अभी वैसे आपस की बात है, सीज फायर का भी फायदा भी नहीं है। देखें अभी ये जब आपने एक चीज को सफा हस्ती से मिटा दिया है, इतनी शहादतें हो गई हैं, किसी को कुछ याद नहीं आया, किसी को कुछ ख्याल नहीं आया। अच्छा सर, पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में बात भी करते रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। हमने देखा कि गज़ा में जितने भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई, ठीक है? ऐसे ही है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो गए, चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे वो ख़वातीन हो गईं, ठीक है? चाहे वो जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने मिलके जो प्रोटेक्शंस देनी थी, वॉर क्राइम्स थे, हमने हर चीज़ देखी उधर, ठीक है? कि आपने कोई ऐसी चीज़ शायद ही छोड़ी हो जो वहाँ पे ना हुई हो। जी। अब क्या किरदार बनता है अक़वाम मुत्तहिदा का? अब क्या करें? अब उनको डेवलप करें या वैसे ही चुप करके बैठी रहे? सर देखें, डेवलपमेंट तो बिल्कुल होनी चाहिए, उसके बगैर तो आप देखें ज़िंदगी बिल्कुल मामूल पे आ ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। अभी देखें खुराक जितनी भी उनको पहुंचानी है, उसमें भी वो रुकावटें हायल हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के सर पे जूं नहीं रेंग रही, कोई परवाह ही नहीं है। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी उनकी परवाह है। सब मुस्लिम ममालिक को भी मैं ऐड कर रहा हूँ बीच में, किसी को उनका एहसास नहीं है सर, हमें तो परवाह ही पता नहीं है। चला था सर जब वो मारे थे। सर मैं अपना दिल बता सकता हूँ, अपना मैं बता सकता हूँ। मेरा तो सर अभी भी यकीन माने बात करते हुए रूह काँप रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे, उनके बाजू बिखरे हुए, उनकी लाशें बिखरी हुई, मतलब खुराक के लिए वो तरस रहे हैं, मलबे के नीचे कई अभी सर जानवर तक बेबस होके भूख से मर गए हैं, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी, तो अभी उनको क्या परवाह होगी? ये सब जो भी अभी सियासी किरदार वो अदा कर रहे हैं, बाकी जितने भी ममालिक हैं, जितने भी पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्री जितने भी हैं, ये सब अभी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, सियासी बयानबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को किसी का कोई एहसास नहीं है, कुछ भी नहीं होगा सर। भाई ये बताएं कि इज़राइल और गज़ा के बीच में जंगबंदी हो गई है, जो मज़ालिम ढाए गए, आप भूल पाएँगे? नहीं, नहीं, हम कैसे बोल पाएँगे भाईजान? ठीक है। आप भूलना चाहिए और जो जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? भूलना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए। तो फिर हल क्या है? हम लोगों को उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। यार बात ये है कि मैं आपके खिलाफ अभी बात करूँगा, मैं दोबारा इधर नज़र ही नहीं आऊँगा आपको, ठीक है? तो मैं आपको आगे क्या कहूँ? आप खुद समझ लें फिर। ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह तो बात कर सकते हैं आप ना? अपनी जगह बात करे बंदा, हमारा जो किरदार बनता था आप हमने वो अदा किया, जो हम कर सकते थे वो अदा किए। बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है, यानी दिल में बुरा जानते हैं। ईमान का कमज़ोर तरीन जो दर्जा है वो यही है कि आप दिल में तो बुरा जानो ना। जी, जी, इसीलिए। ठीक है, नाज़रीन भाई का ये कहना है कि हमें डर भी लगता है, लेकिन हम बात कर भी नहीं सकते। इन्होंने ये अपने लेवल से लेके बड़े लेवल तक बात की है। इन्होंने क्या है ऊपर से लेके नीचे तक यही निज़ाम है, ये डरते भी हैं, बात भी नहीं कर सकते, इसलिए हम आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। तो बड़ी डीप बात की है भाई ने, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं, और एक भाई ने बात की कि हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तमाम मुस्लिम ममालिक के जंग बंदी में हम लोग क्रेडिट लेकर साइड पे हो जाएं। तो वो क्रेडिट नहीं मिला बहुत सारे ममालिक को, सिर्फ 2 ममालिक लेकर साइड पे हो गए अमेरिका के साथ-साथ। आखिर ये जंग बंदी किस तरफ बढ़ रही है, ये मज़ीद जानेंगे, अवाम की ज़बानी आपको भी दिखाएँगे, लेकिन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान आखिर जज़्बात क्या रखते हैं? जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन किस तरफ ये जंग जाएगी? अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे तबाही हुई वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़रूरी है। और क्या डेवलपमेंट में क्या मुसलमान ममालिक वो किरदार अदा कर सकेंगे जो उनको अदा करना चाहिए? मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम कैसे वालेकुम थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। जी मेरे सर ये बताएं कि इज़राइल और गज़ा के माबैन जंग बंदी तो हो गई, हमने देख लिया आखिरकार, लेकिन वो जो मज़ालिम ढाए गए, उसको रिकवर कर सकेंगे? मुसलमानों ने अपना कोई किरदार अदा करना है या किया है? ये 70 साल में मुसलमान ने सिर्फ खामोशी इख्तियार की आज तक, ठीक है, गज़ा के मामले में। कई मुसलमान सऊदी हो, ईरान हो, ईरान के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वाहिद मुल्क ईरान है जिसने गज़ा के मामले में आवाज़ उठाई। उसके अलावा सब उम्मत मुसलमान, सऊदीया हो गया, ठीक है, यमन इनके है, पास ताकत है, पैसा है। पैसा है, सब कुछ है, उन्होंने आवाज़ नहीं, हक उनका भी इतना बनता था, हक मुस्लिम पाकिस्तान का भी बनता था, ठीक है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा भाई, अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि देखें अब तो तबाही हो गई है ना, अब तो मलबे का ढेर है वहाँ पे, उसके अंदर लाशें भी दबी हुई हैं, वो उठाएंगे, पहले जनाजे पढ़ेंगे, फिर अपने अजीज और अकारिब को रोएंगे और उसके बाद फिर वो दफनाएंगे, फिर वो सोएंगे किधर, जाएंगे किधर? ये मुसलमानों को सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए जी, सबसे पहले सऊदीया का और उसके बाद उम्मत मुसलमान के सब इकट्ठी हों, उनकी मदद और हेल्प करें।
हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, सिर्फ़ उम्मत मुस्लिम हर मुसलमान है जो कामिल है, जो ताकत रखता है, उनकी मदद कर सकता सर हम लोगों का जो किरदार बनता था वो कहीं ना कहीं हमने अदा किया है नहीं सर, किया? कुछ हम भी नहीं फेल किया। हो गए हैं यार। सर, कुछ भी नहीं किया ना, मुसलमानों ने क्या किया हमने? सिर्फ़ देखते रहे हैं, क्या किया आज तक? अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया तो गज़ा के लिए क्या करेंगे हम? ऐसा ही है। पहले तो मुसलमान साबित हो ना पहले, आज तक क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया उम्मत मुस्लिमा के लिए। अच्छा अब क्या करना चाहिए? आपकी सोच में क्या क्या फ़िक्र रखते हैं आप? मेरे ख्याल से हम सबसे पहले एक लीडर चुने उम्मत मुस्लिमा के लिए, गज़ा के लिए, जो भी अक़वाम मुत्तहिदा जो एक लीडर चुने, मुसलमान थे उम्मत एक लीडर चुने, सच्चा लीडर चुने, बस लीडर की हुक्मरानी में आप चलें तो बेहतर होगा सबसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि जो जंग बंदी हो गई इजराइल और गज़ा के माबैन, आपको लगता है कि जंग बंदी ये कह देना या बंद हो गई, ख़त्म हो जाती है जंग? नहीं, ये तो इंसानियत होती है अभी उनके साथ चलो अभी तावन जहाँ तक बनता है मुसलमान होने के नाते ये तावन करना हक बनता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे वो बेचारे हमारे बहनें, बच्चे, जवान, मुसलमान है ना सारे, हम सब एक हैं। बिल्कुल। वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी लाशें तक नहीं निकाली गई। आखिर हमारा क्या किरदार बनता है जो हमने पहले नहीं अदा किया? क्या हम उनको डेवलप करें? बिल्कुल हक बनता है उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ हेल्प करें, उनके साथ जाकर भी मदद करें। अगर जा नहीं सकते तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको हक बनता है ये उनकी जो लाशें वगैरह हैं उनको मलबे के नीचे से निकालें। जो भी ज़रूरतमंद है उनको खुराक की ज़रूरत है, बिस्तरों की ज़रूरत है वो उनको मुहैया की जाए। जी, आपको क्या लगता है, भूल जाएँगे हम? क्योंकि एक वक़्त पे तो हम लोगों ने बिल्कुल। ज़बान से आवाज़ निकाली, किया तो हमने कुछ नहीं। कुछ नहीं, मगर ज़ुबानी की बातें कर लेते हैं, अमल नहीं करते। ऐसा सीट के लिए जो सा टिकट वोट लेने होते हैं तो बहुत करते हैं, जब वोट ले बैठते हैं, सीटें ले बैठते हैं, उसके बाद इस तरह भूलते हैं जैसे इंसान रहती ही कोई नहीं है। ठीक है, तो तमाम जितने मुस्लिम ममालिक थे, उनका एक किरदार बन गया था कि उन्होंने अदा करना था, नहीं किए। कर पाएँगे? करना चाहिए। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे तो कर लें तो ये आखिरत भी अच्छी, दुनिया भी अच्छी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे उन फ़लस्तीनियों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, शायद कहीं न कहीं से देख लें कि आप यहाँ से उनके साथ हैं, नहीं हैं? इंशाल्लाह हम तो उनके साथ हैं, इस चीज़ की पुरपुर ज़हमत करते हैं अभी उनके साथ जो है ना तावन करना चाहिए और उनके साथ मदद करनी चाहिए। हमसे जो हो सका हम करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह भाई ने कहा, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो दर्द रखते हैं, दुःख रखते हैं, लेकिन वो बड़े स्टेप्स नहीं ले सकते, वो इक़दामात नहीं कर सकते, वो काम होता है स्टेट का। एक स्टेट जो है वो ताकत रखती है, उसके पास ज़राए होते हैं, वो आगे जाती है और जाने के बाद फिर इन जगहों पे जहाँ पे तबाही हुई होती है, जहाँ पे जंग गुज़री होती है, वहाँ पे मदद फ़राहम करती है। तो नाज़रीन, अगर हमारी स्टेट ने कोई कदम उठाया तो ये तमाम मुसलमान, ये तमाम पाकिस्तानी आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे और डेवलपमेंट में भी काम अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे, वहाँ पे भी जाकर काम करेंगे। मज़ीद जानते हैं अवाम क्या सोचती है और क्या राय रखती है अपने फ़लस्तीनी बहन-भाइयों को लेकर और उन बच्चों को लेकर जो आज भी मलबे तले दबे हैं। मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? करम मुझे ये बताएँ कि जंग बंदी तो हो गई इज़राइल और गज़ा के माबैन। जी, ठीक है। हम लोगों को कोई किरदार अदा करना चाहिए मुसलमान होने के नाते? जो बाज़मीर है वो तो करना चाहिए, अगर जो बेज़मीर है तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपको लगता है कि हम बाज़मीर लोग हैं और हम लोगों ने याद रखा जिस टाइम पे वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन मर रहे थे, शहीद हो रहे थे और बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे थे, एक-एक बाजू टूट के गिर रहा था, टाँगें उनकी टूट के गिर रही थी, मलबे तले वो दबे हैं, हम लोगों ने सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, सोचा होता तो ये बात होती ना। अपने अपने चक्कर में बस एक-एक करके वो मार रहे हैं। एक को मारा, दूसरे को मारा, ये हमारे मुसलमानों का यही हाल है। तो नहीं आपको लगता कि कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक सिर्फ ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जंगबंदी तो हो गई, ठीक है, हमने देखा, लेकिन मज़ालिम का सिलसिला जो है वो आपको लगता है रुक पाएगा? जो फ़लस्तीन में इज़राइल की जानिब से ढाए गए, वो सिलसिला रुक पाएगा? असल में भाई बात ये है कि हम मुसलमानों ने ना अपना हकीकी काम छोड़ दिया है ना, जिसको जिहाद कहा जाता है। जब तक जिहाद की तरफ हम नहीं जाएंगे तो ये जुल्म हम पर होते रहेंगे, ये कभी नहीं ख़त्म होंगे। जब हम जिहाद के लिए तैयार हो जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में कट मरने के लिए तैयार हो जाएंगे,
तो फिर ये जुल्म खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जब तक हम नीचे लेटे रहेंगे तो ये जुल्म हम पे होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? शुक्र क्या के सभी ठीक है। हाँ सर, जंगबंदी हो गई इसराइल और गजा के माबैन, आपने देखा। अब मुसलमानों का कोई किरदार बनता है, क्योंकि देखें वहाँ पे तो मलबे का ढेर बना हुआ है, लाशें दबी हुई हैं मलबे के नीचे, बहुत सारा उधर काम है जो होने को है। तो मुसलमानों का पहले तो हम कुछ नहीं कर सके, जाहिर सी बात है। अब हमारा कोई किरदार बनता है कि हम डेवलपमेंट में कम से कम उनका साथ दें या किसी चीज़। असल मसला है ना, हमारे मुसलमान मुल्क जो है ना वो खामोश है। अगर ये इत्तेफाक होता ना जी। इंशाल्लाह इसराइल पे जो है ना इतना ज़रूरत नहीं है कि हमारे सारे जो फ़लस्तीन पे हमला करें ना, तो आपको लगता है मुत्तहिद नहीं है? ये मुतहद नहीं है। ठीक है, इनको मुत्तहिद होना ज़रूरी ये है। मुतहद हो ज़रूरी है। अच्छा, हमने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान ने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कि उसने किया है, तुर्की ने किया है। ठीक है, हाँ, जो और मुल्क ने वो भी किया है। ठीक है। हाँ, अभी हम जो इस्लामी मुल्क है ना वो बहुत खामोश है इसकी वजह से। आज उस पे है, कल किसी और पे आ जाएगा। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या अवाम ने फरामोश कर दिया उन मज़ालिम को जो कि इज़राइल की जानिब से गज़ा पर ढाए गए, कि उन्होंने फरामोश कर दिया उन बच्चों की लाशों को जो कि अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं, क्या उन्होंने फरामोश कर दिया पानी और खुराक की उस किल्लत को जो वहाँ पे 15 माह तक रही। लेकिन अवाम ने फरामोश नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम याद रखेंगे और हमें याद है, और तमाम मुसलमान ममालिक को चाहिए कि आगे बढ़ें और फ़लस्तीन की मदद करें। वो मज़लूम फ़लस्तीनी इनकी तरफ देख रहे हैं, वो बच्चे इनकी तरफ देख रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके बहन भाई नहीं हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और हमारी मदद करेगा। और जहाँ तक जंगबंदी की बात है, ये भी देखा जा सकता है कि आखिर कब तक ये चलेगी, और अगर ये जंगबंदी चलती है तो हमें डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स देने चाहिए, हमें आगे बढ़ चढ़कर इसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि मुसलमान गैरत का मुज़ाहिरा करते हुए फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।